32 इसके 32 तेरे। तू ही ज्यादा बीच बीच में पटपट कर रहा ना, ऐसे 64। बिना मतलब के बीच बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं। बहुत जरूरी है, योग्य है तो सूचना। लक्ष्मण ने कहा बीच में मुझे मत डालो। फिर भी जब आग्रह किया सीता ने कि कर बताओ तो सही, लक्ष्मण बोले देखो दोनों के चरण सुंदर हैं। दोनों के कैसे सुंदर हैं? सुंदर तो एक के होंगे नहीं, दोनों के सुंदर हैं। और सुनो, श्री राम के चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वे श्रेष्ठ आचरण पर चलते हैं। महापुरुषों के चरण धोए जाते, आप भी चरण प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन किया। साबुन लगाने से कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, पाद प्रक्षालन करने से पाप धुल जाता है। पाद प्रक्षालन किया क्यों? चरण प्रक्षालन क्यों? क्योंकि वह चरण आचरण के अनुसार चलते। श्री राम का आचरण शुद्ध है, मर्यादापूर्ण है। किसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए पूरी तरह से नपा तुला है, इसलिए उनके चरणों की पूजा होती है। फिर मेरे उनके ही चरण सुंदर हुए ना, मेरे कहाँ सुंदर हुए? लक्ष्मण ने कहा नहीं भाभी, ऐसे महापुरुष पवित्र आचरण वाले श्री राम के चरणों का आप अनुसरण करते हैं, उनके चरणों के अनुसार ही आपके चरण चलते हैं, इसलिए आपके चरण भी सुंदर हैं। आप हमेशा उनका अनुकरण करते हैं। भारतीय व्यवस्था में, भारतीय विवाह संस्कृति में पति पत्नी का एक जोड़ा माना गया और प्रायः करके सभ्य पत्नी, विवेकवान पत्नी पति के गुणों का अनुसरण करती। हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं, हम अलग नहीं हैं। आजकल होने लगा ना, बैंक खाता भी अलग, कई बार तो घर भी अलग अलग, गाड़ी भी अलग अलग, सब चीजें एकदम। और ऐसा स्वार्थी टाइप का जीवन, ये कोई जीवन थोड़ी ना, न इसमें कोई खास आनंद है और ना कोई फ्रेश प्रेम है। अनुचरण करना सीखो, इससे परिवार के मुखिया को ताकत मिलती है कि कोई मेरे पीछे है और कुछ लोग मेरी बात मानते हैं। सबसे ज्यादा तनाव, स्ट्रेस, टेंशन इसी चीज का होता है कि कोई मेरा सुनता नहीं है। अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कोई सुनेगा कि नहीं, पता नहीं इससे कितनी बेइज्जती हो जाएगी। और जब मिलजुल करके चलते हैं, सुमति से चलते हैं, मिलजुल के चलते हैं, तो फिर एक तरह का सुकून रहता, आनंद रहता है। घर में जैसा कह देंगे वैसा हो जाएगा। कई बार तो यही हो जाता कि एक आध मेहमान भी आ गया ना, तो उसको भी घर ले जाने में एक तरह का झिझक और शर्म लगती है, पता नहीं पत्नी क्या बोलेगी। आ जाते हो रोज रोज लीला करके। अगर इतना विश्वास हो और वो कहे निभाइए, अपनत्व दिखाए, तो अच्छा लगता है। तो हे माते, आप इन चरणों का अनुचरण करती हैं, इसलिए आपकी चरण पवित्र है। बड़ों का, गुरुजनों का अनुसरण करिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अपनी जगह पूज्य है, पवित्र है, लेकिन सम्यक चारित्र की महिमा उससे बहुत ज्यादा है। एक बहुत पवित्र चारित्रवान मंत्री थे, सम्राट भी बहुत बार उनकी प्रशंसा करते थे। इतने बड़े मंत्रालय में रह करके, इतना बड़ा पद लेकर के भी कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी किसी तरह का अनैतिक व्यवहार नहीं किया। वर्षों होने के बाद इस चीज का ईगो, अभिमान भी नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूं या मेरे द्वारा ये सब कुछ हो रहा।
तब भी सभासद भी प्रशंसा करते, लेकिन प्रायः अब इस चीज़ की प्रशंसा करते कि मंत्री जी का ज्ञान बहुत बढ़िया है, इनकी योजनाएं, इनके तरीके, इनके संचालन के शैली, ये अपने ज्ञान के बल पर टिके हुए हैं, अपनी नीति के बल पर, राजनीति के बल पर। एक दिन मंत्री जी ने कहा कि आप लोगों का भ्रम है ये कि मैं केवल अपने ज्ञान से टिका हूं। वास्तव में एक जो नैतिकता और चारित्र है, इसकी पूजा होती है, आप लोग इसकी कद्र करते हो। ज्ञान तो आप लोगों में भी है, आप लोगों में भी से कई ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं। मौका पड़ेगा ना तो इन श्रावकों में से भी कोई अच्छा सा प्रवचन दे लेंगे, लेकिन प्रवचन की उतनी कीमत नहीं है। वही प्रवचन कोई तपस्वी कहेंगे तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है, लोग स्वीकारते हैं, बदलते हैं। मंत्री ने कहा नहीं, दूसरे मंत्रियों ने कहा नहीं, हम तो आपके ज्ञान को ही महान समझते हैं, चारित्र वारित्र कोई चीज़ नहीं होती है और इसका कोई आजकल कीमत नहीं है। बुरे से बुरे लोग ऊंचे से ऊंचा सम्मान पाते हैं। मंत्री ने कहा नहीं, और मंत्रियों ने कहा सिद्ध करके दिखाइए, चारित्र ही पूज्य है। हुआ यूं तो वह मंत्री जी एक दिन कोषागार में गए, जहां सिक्के बनाए जाते थे, मुद्राएं गिन गिन करके अंदर रखी जाती थीं, एक तरह का बैंक, रिजर्व बैंक राजा का। और वहां गए और अंदर तक घुस गए, उनके लिए कोई रोक टोक तो थी नहीं, विश्वसनीय, आदरणीय। अंदर जाकर के उन्होंने क्या किया, धीरे से 5 स्वर्ण मुद्राएं अपनी जेब में रख ली, किसी को पता भी नहीं पड़ा। बराबर गिनती वगैरह हुई, सारा रिकॉर्ड मिलाया गया तो देखा 5 स्वर्ण मुद्राएं कहीं तो चली गईं। एक तो स्वर्ण मुद्रा भी अपने आप में कीमती, और दूसरी बात, इस चीज को अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो पता नहीं राजा क्या सोचेंगे। वो कल के दिन कोषाध्यक्ष बहुत चिंता में पड़ गए, बोलें तो कैसे बोलें और किसको बोलें। फिर भी राजा को सूचना तो देना चाहिए, नहीं तो हम ही अविश्वसनीय हो जाएंगे। अविश्वास तब बढ़ता है जब हम बराबर एक दूसरे को सूचनाएं नहीं देते हैं। सूचनाएं तो हमें करना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं या मुझे इस कारण से ऐसा करना पड़ा, मैं अमुक से ही बात कर रहा था, मैं अमुक से बात नहीं करता हूं, मेरे ऐसे रिश्ते हैं और ऐसे व्यवहार हैं। अगर सूचनाएं और विश्वास नहीं हैं तो ज़्यादा दिनों तक रिश्ते चलते नहीं। खासकर मोबाइल वालों को, अपना मोबाइल परिवार में कभी कोई छूता है, देखता है तो उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ तो। आजकल का ज़माना ऐसे हो गया कि पति से आप एक बार 1000, 2000, 5000 मांगो तो यूं जेब से निकाल के जल्दी दे, लेकिन मोबाइल मांगो तो, और उस पर भी उसका जो लॉक नंबर होता है वो तो मुश्किल है। और ये मुश्किल जैसी दिखती है ना, तो इसी से अविश्वास पैदा होता। परिवार में तो ये मेल जोल होना चाहिए कि आप बच्चों का मोबाइल देख लो, वो आपका देख ले। वे कोषाध्यक्ष को पूछा कि आया कौन कौन था। कोषाध्यक्ष ने कहा क्या बताएं, मंत्री जी भी आए थे। राजा ने कहा मंत्री का नाम लेते हुए शर्म आना चाहिए, वो तो परम पवित्र जीव है। फिर भी और अंततः सिद्ध हो गया, मंत्री ने भी कह दिया कि हाँ हाँ मैंने ही 5 सिक्के चुराए हैं, सजा दी जाएगी, फैसला किया जाएगा। मंत्री ने कहा सजा दो, फैसला करो, लेकिन मेरे को सजा चौराहे पर सुनाई जाए। चौराहे पर कोर्ट लगाया गया, राजा बैठे, न्यायाधीश बैठे, फैसला हुआ कि 5 साल की सजा देना। जैसी चर्चा चल रही, इसी बीच में कहा कि आपको अपनी सफाई में और कुछ तो नहीं कहना। तब मंत्री जी ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग कहते थे कि ज्ञान ही केवल पूज्यनीय है और जानने से ही व्यक्ति महान होता है,
उन लोगों के लिए मैंने प्रैक्टिकल करके बताया कि केवल जानने से ही सब कुछ होता नहीं, जानने के साथ साथ योग्य चारित्र क्रिया होगी तो आप पूज्य बने रहेंगे, वरना 5 सिक्के भी चुराने वाले वर्षों से पूजनीय मंत्री को भी 5 साल की सजा हो सकती है। ये सच है कि जानना, श्रद्धा और ज्ञान जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ चारित्र और चारित्र की निर्मलता भी अपनी बढ़े, ऐसी मंगल भावना। ज्ञानियों, इससे ही पहचान होती कि आप सम्यक दृष्टि हैं, प्रसम है, संवेग है, आस्तिक्य है, अनुकंपा है, तो मालूम पड़ता है कि आप सम्यक दृष्टि हैं। बाहर से ऐसे ही तो जानेंगे ना। बोलो जी, आप शंका करो बात बात पर, जिन वाणी में ऐसा कैसे लिखा है, महाराज ने ऐसा कैसे कह दिया, पता नहीं महाराज जी पूरे व्रत का पालन कर भी रहे कि नहीं कर रहे, और शंका ही शंका करते रहो। सम्यक दर्शन कहलाएगा? पहला निसंकित अंगी फिट नहीं बैठ रहा है, तत्व परी श्रद्धा नहीं है, कांक्षाएं कांक्षाएं, अभिषेक करता हूं तो पैसे मिल जाएं, दुकान खुल जाए, वो अंग भी तुम्हारा ठीक नहीं दिख रहा। निर्विचिकित्सा, त्यागियों से मुनियों से घृणा करते हो, उनके शरीर से क्या उनकी चर्या से भी घृणा करते हो। कई लोग ऐसे मिलेंगे, मुनिराज वहाँ से गुजर जाएंगे, फिर भी किताब में मुंह घुसा के बैठ जाएंगे। एक बार खड़े हो जाना कि विनय से हाथ जोड़ लेना कि एक बार मुस्कुरा के देखना, उतनी भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। बोलो सम्यक दर्शन हो गया? सीना ठोक के कहेगा मैं पक्का सम्यक दृष्टि हूँ, महाराज आए थे और मैंने नमस्कार भी नहीं किया। 2-4 लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे। अमूढ़ दृष्टि, खूब मूढ़ता दिमाग में पड़ी हुई है। अपन एक एक अंग पर बहुत बहुत समय तक चर्चा कर सकते, लेकिन वात्सल्य ही नहीं इतना सा भी, ना साधर्मी से, ना चतुर्वेद संघ से, और हम सम्यक दृष्टि, हम वीतरागी। अरे वीतरागता अपनी जगह है, लेकिन गृहस्थों का, श्रावकों का, मुनिराजों का एक गुण वात्सल्य भी तो है, हैं? प्रभावना भी है, स्थितिकरण भी है, उपगुहन भी है। तो इनसे हम देख करके मालूम करते हैं कि सम्यक दृष्टि हैं। अपन अंतरंग निर्मलता बढ़ाएं, 7 प्रकृतियों का उपशम, 6 उपशम को पुरुषार्थ करें, और बहिरंग में यथायोग आचार विचार की शुद्धि बढ़ाएं, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। डम अरिहंत अरिहंत अरिहंताणम, डम अरिहंत अरिहंत अरिहंताणम। जयकारा। अधिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। न कच्चा है न बच्चा है, मेरा भगवान सच्चा है।
जिसका नाम सच्चा है। न रागी है न द्वेषी है, न मोही है न क्लेशी है। भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में गौतम गंधर्व ने जो प्रथम दर्शन भक्ति स्तुति की, आचार्य पूज्यपाद ने उसका सारांश चैत्य भक्ति में प्रस्तुत किया। और उसका सारांश यही है कि भगवान को ना गुस्सा है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न किसी को कष्ट देते हैं, न किसी को नरक में भेजते हैं, न किसी का काम बिगाड़ते हैं, न किसी का नुकसान करते हैं। भगवान तो बस भगवान है, न कच्चा है न बच्चा है। सारे जग में इसी का एक नाम सच्चा है। लोग कहते हैं भगवान दिखाई तो नहीं देता, लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देता। हम उनसे कहते हैं जब कोई दिखाई नहीं देता तब केवल वही तो दिखाई देता है। भगवान हैं, भगवान का अस्तित्व है, लेकिन भगवान काम ना बनाते हैं ना बिगाड़ते हैं। वे परम शुद्ध हैं, परम निर्मल हैं और वहाँ रहते हैं जहाँ हम और आप आसानी से नहीं पहुँच पाते। लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला पर जो लोग गलतियाँ करके भगवान के ऊपर डालते हैं वो लोग अज्ञानी हैं।